अगर आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की आईटीआर फाइल कर दी है और आप इंतजार कर रहे हो आईटीआर की प्रोसेसिंग का और रिफंड का और जानना चाहते हो कि कब तक आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो आज हम दोस्तों इसी पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आईटीआर फाइलिंग के बाद का और रिफंड का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो वो रिटर्न आपकी सीपीसी बेंगलोर के पास जाती है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के दौरान आपकी रिटर्न चेक की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट करी है या जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है 26 एएस में, एआईएस में या टीडीएस रिटर्न्स में, उन सभी का मिलान किया जाता है। अगर उसमें कोई इशू नहीं पाया जाता है तो आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है तो वो आपको इनिशिएट कर दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर आपको का कुछ इशू आ रहा है तो वो आपसे कम्युनिकेट किया जाता है और आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव घोषित कर दिया जाता है। इस बार अभी तक जितनी आईटीआर फाइल हुई है उसमें से जो रिटर्न प्रोसेस हो गई है वो 40% कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो इस बार भले ही नंबर ऑफ रिटर्न्स ज्यादा फाइल हुई हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट जो रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड है वो घट गई है, वो यानी कि कम हो गई है। बहुत कम आईटीआर प्रोसेस हो रही है। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर आप नील की आईटीआर फाइल करते हो जिसमें कोई टैक्स नहीं बन रहा होता है तो वो आपकी आईटीआर कुछ घंटों में ही प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर आपने जो आईटीआर फाइल की है उसमें कुछ रिफंड बन रहा होता है तो उसे प्रोसेस होने में 1 से 2 महीने लग जाता है, भले ही अगर आपने आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करी। उसके कुछ मेन कारण है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है डिटेल स्क्रूटनी। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डेटा को अच्छे से चेक कर रहा है। फॉर्म 26 एएस से और एआईएस से सारी इंफॉर्मेशन को मैच किया जा रहा है और उसके बाद ही आपके रिटर्न को प्रोसेस किया जा रहा है। दूसरा कारण है डिफेक्टिव आईटीआर। आप आईटीआर जो फॉर्म सबमिट करते हो वो गलत फॉर्म सबमिट कर देते हो। आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 सबमिट करना था लेकिन आपने आईटीआर 1 या 4 सबमिट कर दिया है। उसके कारण आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाती है। तो अगर आपकी आईटीआर भी डिफेक्टिव हो गई है तो आपको इस केस में जो नोटिस आया है उसका रिस्पॉन्स करना है ऑनलाइन और आपको आईटीआर रिवाइज करके फाइल करनी है। तीसरा कारण है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिटर्न्स। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में नए शेड्यूल सेट हुए हैं, जैसे कि वीडीए शेड्यूल, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसके अंदर और उसके अलावा भी इनकम टैक्स रिटर्न में काफी सारे प्रोविजंस ऐड ऑन हुए हैं, जिसको चेक करने में, एनालाइज करने में 26 एएस से और एआईएस से टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से भी जो प्रोसेसिंग आईटीआर की वो स्लो हुई है। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से अभी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में थोड़ा स्लो चल रही है। एक और बात दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआर को हमेशा बैच में प्रोसेस करती है, उसमें भी फिल्टर करती है रिफंड वाली आईटीआर को, उसको थोड़ा टाइम लेकर ही प्रोसेस किया जाता है। 31 जुलाई निकल चुकी है और इंडिविजुअल्स वाली मेजोरिटी ऑफ रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं। अब आपकी आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा। अगर आपने आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करी है तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी और अगर आपने आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करी है तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करा है आपको डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको परेशान होने वाली बात की जरूरत नहीं है। कई बार टैक्स पेयर बोलते हैं कि उनके फ्रेंड का रिफंड आ गया है लेकिन उनका रिफंड नहीं आया है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, गवर्नमेंट हमेशा बैच में रिटर्न को प्रोसेस करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आईटीआर का बैच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि गवर्नमेंट ने भेजा है, उसमें आपकी आईटीआर ना हो। अगर अगर अब हम बात करें कि क्या आईटीआर प्रोसेसिंग की कोई ड्यू डेट होती है, तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की जो ड्यू डेट है आईटीआर प्रोसेसिंग की वो है 31 दिसंबर 2025। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, गलत नहीं सुना है। 31 दिसंबर 2025 ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 की आईटीआर को प्रोसेस करने की। बट परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट आपकी आईटीआर को बहुत जल्दी प्रोसेस कर देती है। अगर आपकी आईटीआर 1 या आईटीआर 4 है तो वो 31 अगस्त तक प्रोसेस हो जाएगी और अगर आईटीआर 2 या आईटीआर 3 है तो वो अगस्त या फिर सितंबर तक भी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपकी आईटीआर कब तक प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रोसेस होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो रिफंड का अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। प्रोसेसिंग के बाद भी अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपका जो बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे लिंक है वो प्रॉपर्ली वैलिडेटेड है। अगर आपका अकाउंट वैलिडेटेड नहीं शो हो रहा है तो आपको हो सकता है कोई दूसरा अकाउंट अपना उसमें ऐड करना पड़े, या फिर अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको पहले अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा और इनकम टैक्स पोर्टल पे लिंक करना होगा। उसके बाद रिफंड की रिक्वेस्ट दोबारा से
रेज करनी होगी। इसके बाद भी या इसके अलावा भी अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी पे गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है और कब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी और इस बार गवर्नमेंट इसमें डिले थोड़ा सा क्यों कर रही है। तो ये था दोस्तों आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनका अभी तक रिफंड नहीं आया है, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या रीजंस हैं डिले होने के। तो नमस्कार दोस्तों।